हेलो फ्रेंड्स। तो जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं वो परमेश्वरन अय्यर होंगे। ठीक है। तो 30 तारीख तक जो है अमिताभ कांत का पीरियड है, उसके बाद परमेश्वरन अय्यर जो है ये नीति आयोग के सीईओ बन जाएंगे। ठीक है। तो परमेश्वरन अय्यर ए सीनियर ऑफिशियल हु हेल्म द स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान में भी इनका बहुत योगदान था। तो अब ये नीति आयोग के नए सीईओ जो है नियुक्त किए गए हैं। और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं? तो अमिताभ कांत को रिप्लेस कर रहे हैं। अमिताभ कांत जिनका जो टर्म ऑफ ईयर है वो जून 30 को कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। 30 जून को अमिताभ कांत जो है अब इस पद से रिटायर हो जाएंगे। तो इसकी जगह जो है परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। और देखिए तो अमिताभ कांत को अपॉइंट किया गया था नीति आयोग का सीईओ 17 फरवरी 2016 में। तो 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन इनको 3 बार इनको एक्सटेंशन मिला। ठीक ठीक है। तो अब इनके बाद जो है 30 जून को ये रिटायर होंगे और परमेश्वर अय्यर जो है नीति आयोग के नए सीईओ बन जाएंगे। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग देखिए एक थिंक टैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अपेक्स पब्लिक पॉलिसी के लिए एक थिंक टैंक है। ठीक है। इसका गठन जो है 2015 में किया गया था, इंडिया गवर्नमेंट बीजेपी के द्वारा ही किया गया था, टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस करने के लिए ही नीति आयोग का जो है गठन वो किया गया था 2015 में। तो देखिए 7 पिलर्स हैं नीति आयोग के जिस पे नीति आयोग काम करती है। ठीक है। तो प्रो पीपल, ठीक है, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो ये 7 पिलर्स ऐसे हैं जो कि गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेनली जो नीति आयोग है इसी पिलर्स को और इफ़ेक्टिव तरीके से जो है अप्लाई करने के लिए सरकार के साथ मिलके काम करती है। अब देखिए नीति आयोग जो है वो एडवाइस करती है बोथ सेंटर एंड स्टेट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज़। तो चाहे वो कोई सोशल इशू हो या चाहे वो कोई इकोनॉमिक इशू हो, दोनों इशू पे सेंटर और साथ ही साथ स्टेट्स को भी, राज्य सरकारों को भी नीति आयोग एडवाइस करने का काम करती है। नीति आयोग ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ना एक संवैधानिक बॉडी है, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। बट द आउटकम ऑफ एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू जो है इसको बनाया गया है। इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। तो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसको नहीं बनाया गया। ठीक है। इसको कैसे बनाया गया है? तो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करके जो है एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन बना करके इसको बनाया गया है, ना कि किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो ठीक है। तो ना एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब बात करें कंपोजिशन क्या है नीति आयोग का, तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे वो चेयरपर्सन होंगे नीति आयोग के, और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं एक वाइस चेयरपर्सन। ठीक है। और कम से कम जो वाइस चेयरपर्सन जो अपॉइंट किया जाएगा इनके द्वारा, उसका रैंक जो है कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक कम से कम होना चाहिए। और इसमें सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर शामिल हैं। ठीक है। एंड यूनियन टेरिटरीज़ के भी। ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज़ के और स्टेट के जो मेंबर्स हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। इट हैज़ रीजनल काउंसिल फॉर लुकिंग आफ्टर कंटीजेंसीज इन रीजनल एरियाज। इट इज़ कन्वीन्ड एंड चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड्स कंसर्न चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो देखिए जो भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर सब इसके मेंबर हैं, और साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो भी इसके मेंबर होंगे, लेकिन जो उसका चेयरपर्सन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट्स पर्सनालिटीज विद स्किल नॉलेज हु आर एक्सपर्ट्स इन पर्टिकुलर डोमेन्स एंड स्पेशल इनिशिएटिव। इसके अलावा कुछ मेंबर्स को जो है प्राइम मिनिस्टर भी नॉमिनेट करते हैं जिनके पास कुछ स्किल नॉलेज हो, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो स्पेसिफिक फील्ड्स में, तो उनको भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाता है। और कुछ इसमें फुल टाइम मेंबर्स भी हैं हु होल्ड द रैंक ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो उसमें फुल टाइम मेंबर्स काम करते हैं, कम से कम उनका जो रैंक है वो एक मिनिस्टर के बराबर का उनका रैंक होना चाहिए। देयर इज़ अ मैक्सिमम ऑफ 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हु आर इन्वाइटेड फ्रॉम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर्स। ठीक है। तो इसमें देखिए और पार्ट टाइम मेंबर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, दो पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं जिनको इनवाइट किया जाता है। जो मान लीजिए कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई रिसर्च सेंटर्स है, तो वहाँ से भी इनको इनवाइट किया जाता है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट करते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हु होल्ड्स द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। और जो भी सीईओ अपॉइंट होगा उनका जो रैंक होगा वो सेक्रेटरी का रैंक होगा। अब बात करते हैं नीति आयोग के एम्स, एजेंडा और ऑब्जेक्टिव की। द पर्पस with which Niti Aayog was formed in the place of Planning Commission was a far-sighted vision. It was important to boost the development of India and emerging global scenario. ठीक है। तो इंडिया की डेवलपमेंट के विज़न से ही इसका गठन किया गया था। अब बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है।
ताकि देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो जनरेट किया जा सके नेशनल डेवलपमेंट के लिए, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, जहाँ पे साथ 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 स्टेट और सेंटर एक साथ मिलके नेशनल डेवलपमेंट में जो है एक तरह से योगदान जो है वो दे सकें। टू बूस्ट द फैक्टर ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको बूस्ट करने के लिए फॉर नेशनल डेवलपमेंट इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ विंग्स टू वर्क इन सिनर्जी। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करें। नेक्स्ट देखते हैं, टू डेवलप सच मैकेनिज्म विच वर्क एट द ग्राउंड लेवल फॉर प्रोग्रेसिव ग्रोथ, ए नेशनल डेवलप्स व्हेन इट्स रीजन एंड स्टेट डेवलप्स, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जब भी नेशन का कोई भी नेशन है तो डेवलप कब करता है, जब उसके रीजन्स और जो उसके स्टेट्स हैं जब लोग डेवलपमेंट करने लगते हैं तो साथ ही पूरा वो जो नेशन है वो डेवलप करता है। और इसका देखते हैं और क्या एम है, तो प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़, ठीक है, जो भी इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ है तो उसको एक तरह से सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म की तरह भी नीति आयोग वर्क करता है। टू मेक इट ए प्लेटफॉर्म वेयर द प्रोग्राम्स, स्ट्रेटजीज एंड स्कीम्स कैन बी मॉनिटर्ड ऑन ए डे टू डे बेसिस, ठीक है, जो भी सरकार के द्वारा जो भी इस स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट की गई हैं तो उसको मॉनिटर करने का भी काम ये करता है। एंड इट कुड बी अंडरस्टूड विथ सेक्टर नीड्स मोर रिसोर्स टू डेवलप, और ये भी सजेस्ट कर सकता है कि हाँ इस सेक्टर में ये कमी है तो इसको पूरा करने की कोशिश किया जाए, ठीक है, तो ये सजेस्ट कर सकता है। टू अपग्रेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की तो ये भी बता सकता है। इन सच अ मैनर दैट फोकस कैन बी मेड ऑन इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स, तो कोई भी प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जहाँ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है तो उसको अपग्रेड करने के लिए भी ये नीति आयोग जो है वो सलाह दे सकता है। टू इंश्योर इंडियाज़ लेवल रैंकिंग एट द वर्ल्ड वाइड लेवल एंड टू मेक इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग नेशन, ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग जो है हर सेक्टर में पूरे वर्ल्ड में इम्प्रूव हो, ठीक है, तो उसके लिए भी जो भी चीज़ें होंगी वो सजेस्ट करने का काम नीति आयोग करेगा। टू प्रोग्रेस फूड सिक्योरिटी टुवर्ड्स न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्डाइज मील्स एंड फोकस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है, उसके अलावा फूड का जो न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या और हम काम कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को जो है नीति आयोग वो सजेस्ट करता है। टू मेक यूज़ ऑफ मोर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कैसे किया जाएगा, और इसका एक तरह से जो गवर्नेंस में जो करप्शन में देखने को मिलता है उसको कैसे कम किया सकता है, उसको उससे कैसे बचाया सकता है, इस चीज़ में भी ये सजेस्ट करता है। टू मेक द वर्किंग सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, और वर्किंग सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए भी नीति आयोग सजेस्ट करता है। अब देखते हैं नीति आयोग के 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। तो देखिए नीति आयोग वर्क करता है प्रिंसिपल लाइक अनंत, जो अनंत योदय है, यानी अनंत योदय का मतलब हुआ अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, इंक्लूजन टू इंक्लूड ऑल सेक्शन अंडर वन हेड, पीपल पार्टिसिपेशन एंड सो ऑन, तो इन सभी चीज़ों पे वर्क करता है। अब इसके मेनली जो 7 पिलर्स है वो हम देखते हैं। टू लुक आफ्टर प्रो पीपल एजेंडा सो दैट द एस्पिरेशन एंड डिज़ायर्स ऑफ नो वन आर कंप्रोमाइज, ठीक है, तो ताकि किसी की भी जो एस्पिरेशन है, डिज़ायर है, वो कंप्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो भी सिटीजन्स की जो नीड्स हैं उस पर रिस्पॉन्ड करना और अच्छे से उस पर काम करना, मेक सिटीजन्स ऑफ द नेशन इन्वॉल्व इन पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्ट्रीम्स, और लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ करवाना वेरियस स्ट्रीम्स में, और वुमेन को एम्पावर करना सभी फील्ड्स में, चाहे वो सोशल हो, टेक्निकल हो, इकोनॉमिक हो या कोई भी और फील्ड हो, वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ करना, ये इसका ये भी एक इसका पिलर है। टू इंक्लूड ऑल सेक्ट्स एंड क्लासेस अपॉन वन हेड टू गिव ए स्पेशल अटेंशन टू मार्जिनलाइज एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, और जो मार्जिनलाइज या जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको एक स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करना भी नीति आयोग के पिलर में आता है। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग जनरेशन, और यंग जनरेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। टू मेक द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, तो जो गवर्नमेंट सरकार है उसकी जवाबदेही और अकाउंटेबल बनाना और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट बनाना का भी काम ये करता है। इट विल इंश्योर लेस चांस ऑफ करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो अगर सरकार जो अकाउंटेबल होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, तो सीधी बात है ऐसे गवर्नमेंट में करप्शन जो होगा वो कम देखने को मिलेगा। तो नीति आयोग की ये मेन जो है वो 7 पिलर्स हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।